नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आजकल शिवाजी महाराज यानी आज ही शिवाजी महाराज की जयंती है। तो दोस्तों, आजकल शिवाजी महाराज की बहुत बातें चल रही, बहुत बातें भी चल रही है, शिवाजी महाराज की भी बातें चल रही है, जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे हिंदवी राज्य के, स्वराज्य के, जो कि बहुत बड़े राजा थे और इतने हिम्मत वाले थे। वो तो हिम्मत वाले थे ही थे, साथ में उनके बेटे संभाजीराव, वो भी बहुत ही बहादुर थे। उनकी बहादुरी की बात कहते हुए एक फिल्म आई है छावा। दोस्तों, छावा वर्ड तो बहुत चल चुका है, लेकिन बहुतों को मालूम नहीं होगा कि छावा यानी क्या होता है। आजकल 2-3 अर्थों में ये शब्द को वापरा जाता है। मराठी में, हमारे मुंबई में मराठी में तो छावा यानी काय छावा दिसतोय रे तू। छावा म्हणजे छावा यानी, मैं भी मराठी में बोलने लगा, छावा यानी खूबसूरत दिखता है। एक्चुअली छावा का वर्ड है, छावा वर्ड का मीनिंग है शेर का बच्चा। शेर का बच्चा उसके जैसा ही शेर दिल होता है और बहुत ही बहादुर होता है। दोस्तों, यही छावा की कुछ बात करेंगे। छावा की बात करेंगे। फिल्म का वर्ड कुछ छावा यानी कुछ टिपिकल जो वर्ड बोलते हैं ना, उस टाइप का लगता है, लेकिन छावा यानी बहुत ही बड़ा शब्द है, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली शेर का बहादुर बच्चा। दोस्तों, इसी बारे में आज कुछ बात करेंगे। बात तो उसी के बारे में भी करेंगे, उस नाम से बनी फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर ने जो एक फिल्म बनाई है, डायरेक्टर है, मराठी के डायरेक्टर है, मराठी के सिने फोटोग्राफर है और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन दिया है। ये कहानी इतनी मजबूत होती है, इतनी बहुत ही पकड़ वाली है। दोस्तों, हमेशा ये होता है, हमेशा देखा गया है कि देशभक्ति की फिल्म हो या तो फिर कुछ अपनेपन की फिल्म हो या अपने हिंदुत्व की कोई फिल्म हो, तो लोगों को जरूर से दिल को छू जाती है, थोड़ी सी बात भी दिल को छू जाती है और फिर थिएटर में लोग पे इतनी छा जाती है कि जब इंटरवल हो या तो फिर एंड हो, एंड के बाद लोग उसी नाम से चिल्लाने लगते, उसके नाम से जय बोलने लगते, हिंदुस्तान की जय। जैसे कि सनी देओल की फिल्म आई थी, उसमें भी हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, ये सब लगे थे। वही अपने आप वो तूफान लोगों को अपने आप में खींच के लेके जाता है और हिंदुत्व की भावना, अपने देश की भावना, सब कुछ भावना, अपनी भावना, अपने लोगों की भावना, हमारे वीर मर्दों की भावना, हमारे वीर सैनिकों की भावना, हमारे पूर्वज जो भी सिपाही थे, जो भी सैनिक थे, जो भी महाराजा थे, उनके जिन्होंने बहुत वीरतापूर्ण काम किया है और मुगलों के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी है, वो भी झुके नहीं, टूटे नहीं। ऐसे ही दोस्त की कहानी है, ऐसे ही वीर की कहानी है। वीर यानी शिवाजी का बेटा, जिसे छावा कहा है, वो बेटा छावा यानी संभाजीराव की बात ये है। तो दोस्तों, ये फिल्म इतनी छाई हुई है, चुपके से आई लेकिन सबको हटा के आज अपने झंडे गाड़ रही है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। हालांकि उसने 2 ही महीने में, 2 ही वीक में कहो तो सब रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है और वो फिल्म चल रही है। दोस्तों, इस कहानी की ये पुरवार तो मुझे बताना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं बताना चाहता था कि किसकी कहानी है, किस चीज़ की कहानी, किस टाइप की कहानी है। ये वीरत्व वाली कहानी है, वीरतापूर्ण कहानी है। दोस्तों, ऐसे वीर की कहानी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप हिंदुस्तानी होने पर आपको गर्व होगा। दोस्तों, मुग़लों ने हम पे बहुत राज किया, यानी कुछ हमारे ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मुग़लों को यहाँ पे भारत में चांस मिला और भारत में वो छा गए। लेकिन कुछ ऐसे सिपाही भी थे, कुछ ऐसे वीर राजपुरुष भी थे, वीर शिवाजी थे, वीर संभाजी थे, उनके बेटे छावा। तो दोस्तों, ये बहुत ही टच कर जाने वाली फिल्म है, वीरता की फिल्म है।
मैं तो कहता हूँ कि आप देखने जाइएगा और आखिरी जो 40 मिनट है वो देख के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए, आपके दिल में भी देश भावना जागनी चाहिए और आपके मुंह से ऐसे ही निकल जाएगा कि वीर शिवाजी, वीर संभाजी, भारत माता की जय, मेरा देश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सब कुछ होने के बावजूद वो मुगलों के सामने झुकते नहीं। दोस्तों, ये तो आप फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें जो कलाकार लिए गए हैं, बहुत अच्छा चयन हुआ है, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी बुनी हुई स्क्रिप्ट है। एक पल भी आदमी बाहर का कुछ सोच नहीं सकता और जैसे सीट पे बैठा हो तो छिटक के बैठ जाता है। लेकिन एक बात है, ये फिल्म पूर्ण होने पर बाहर आते हुए लोगों को रोते हुए देखोगे, सब आंखें पोंछते हुए बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैंने भी देखा है जहाँ जहाँ ये फिल्म लगी है वहाँ लोगों का मैं इंटरव्यू लेने गया हूँ तो मुझे मालूम पड़ा है कोई बोलने ही तैयार नहीं थे। तो मैं कहा क्या कुछ ऐसी बेकार फिल्म है क्या? तो बोले कि नहीं, बेकार फिल्म बोलिएगा मत, और ये फिल्म तो हमारे दिल में उतर गई है और हमें गौरव होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तान की धरती पे एक ऐसा पुत्र जन्म लिया था जिसने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। दोस्तों, यही कहानी है छावा फिल्म की। दोस्तों, इसके कलाकार की बात करें, उसमें जो कलाकार है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, अक्षय खन्ना की भी बात करेंगे जो कि नेगेटिव कैरेक्टर में है, औरंगजेब के कैरेक्टर में है। जो पीछे आपको दिख रहा है वो औरंगजेब के गेटअप में है और लगता नहीं है कि ये इतना क्रूर और दाढ़ी वाड़ी लग के, ऐसा ही लगता है कि ये कोई मुस्लिम ही है। और साथ में हमारे विकी कौशल है जो कि छावा यानी वीर शिवाजी के पुत्र का काम किया है, संभाजी का वो काम किया है। उन्होंने कैरेक्टर इतना अच्छा निभाया है कि लोगों को दिल से आह निकल जाती है, दर्द के जैसे। जब जो उनको तड़पाया था, ये तो फिल्मों में शायद बताया है, वो भी कुछ हद तक बताया है, लेकिन सच में कहे, हमारी कहानियाँ, हमारी हिस्ट्री पढ़े तो अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की थी, इससे भी ज़्यादा जुल्म किए थे, कितने लोगों को मार दिया था। वो चाहते थे कि हम यानी कि जो भी इंसान, जो भी हिंदू है वो मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम धर्म कबूल कर ले और वो कहे वैसा करे। लेकिन हिंदुत्व का इतना अभिमान था हमारे लोगों का, उसकी वजह से हमारा हिंदुत्व आज भी खड़ा है, आज भी हिंदुस्तान सर उठाए खड़ा है। तो दोस्तों, ये हुई बात कैरेक्टर की। अक्षय कुमार की बात करते हैं। अक्षय खन्ना जो है उन्होंने ये औरंगज़ेब का कैरेक्टर किया है। विकी कौशल ने छावा का यानी कि संभाजी का कैरेक्टर किया है। दोस्तों, हर एक कलाकार ने अपनी कला दिखाई है और ये वीर रस जो होता है वो तो हर इंसान में होता है, हर कलाकार में होता है। और जब ये दिखाता है तो अपने आप ही वो कला दिख जाती है और वो एकदम अपार वहाँ तक पहुँच जाते हैं वीर रस दिखाने में। तो दोस्तों, ये कहे तो ये बात तो है कि औरंगज़ेब का पात्र यानी कैरेक्टर था, जो नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि अक्षय खन्ना ने किया है, वो कैरेक्टर उनको इतना जल्दी मिल नहीं गया। उन्हें भी बहुत माथापच्ची करनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए कोई दूसरा ही कैरेक्टर यानी कोई दूसरा ही बड़ा कलाकार सोच लिया गया था, उसको कैरेक्टर दिया जाना था। वो 100 करोड़ी कलाकार कौन था वो भी आप जानेंगे। देखते रहिए मेरे साथ, मेरी चैनल रंगीन राहें। रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं ऐसी ही कहानियाँ कुछ लेके आता हूँ। नीचे जो लोगो आता है मेरा, वो लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, चलते हैं आगे। कलाकार कौन सा हो सकता है उस औरंगजेब के कैरेक्टर के लिए? सोचिए आप 2 मिनट में। मैं बताता हूँ कलाकार कौन था जिसे सिलेक्ट किया गया था, और कहानी भी उसी के लायक फिट थी, डायलॉग्स भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है ना कि कलाकार बहुत बिजी होता है और जिसके लिए ये कैरेक्टर लिखा जाता है तब तो वो तैयार होते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती कलाकार की, कुछ वक्त की पाबंदी होती है, कुछ डेट्स की पाबंदी होती है, जिसकी वजह से अनिल कपूर जी ये कैरेक्टर नहीं कर पाए। झक्कास वाले जो अनिल कपूर है उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। उन्होंने हर टाइप के कैरेक्टर किए हैं, नेगेटिव किए हैं, पॉजिटिव किए हैं, लेकिन वो इस कैरेक्टर में बहुत फिट बैठते थे। और उतेकर यानी जो लक्ष्मण उतेकर जो डायरेक्टर है, उन्होंने उनको देख के ही औरंगजेब का पात्र लिखा था, लेकिन कुछ वजह से, डेट की वजह से वो कर नहीं पाए। नहीं तो आज अक्षय खन्ना की जगह पे अनिल कपूर होते और कुछ अलग ही मिजाज होता। क्योंकि ये कहानी हमारे यहाँ जो भी कहानियाँ बनती है, वीरता की कहानियाँ बनती, देशभूमि की, देश की कहानी बनती, देश प्रेम की कहानियाँ बनती है, वो दिल से एक्टिंग होती है, दिल से निकलती है, दिल से आवाज़ निकलती है। दोस्तों अनिल कपूर जी कर नहीं पाए हैं, नहीं तो वो अनिल कपूर जी ये कैरेक्टर करते। हालांकि अक्षय खन्ना ने बहुत ही खूबी से, बहुत ही अच्छी तरीके से उनके एक माइन्यूटली वो कैरेक्टर को पेश किया है, बहुत अच्छी तरह से पेश किया है। वो नेगेटिव रोल में तो अब बहुत ही अच्छे चलने लगे हैं। हालांकि वो तो पहले हीरो के रोल में आते थे, लेकिन नेगेटिव में उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि ये कैरेक्टर उनको मिला औरंगजेब का। दोस्तों जब आखिरी 40 मिनट है इस फिल्म के, तब फिल्म पब्लिक को ऐसा पकड़ के रखती है, प्रेक्षकों को ऐसा पकड़ के रखती है। क्यों कि उस 40 मिनट में औरंगजेब ने जो भी हमारे छावा पे यानी संभाजीराव पे जो जुल्म किए थे, एक एक नाखून निकाला था, उनकी आंखें फोड़ दी थी, इतना जुल्म किया था। लेकिन मर्द के बच्चा, हिंदू का महाराजा, हिंदू के दिलों के राजा मुसलमान बने नहीं, उनके सामने झुके नहीं। और बहुत ही अच्छे डायलॉग बोलते हैं। जब ये डायलॉग बोलते हैं तो पूरा थिएटर गूंज उठता है। और जैसे देश प्रेम की भावना हम में जाग उठती है, वैसे ही जो जो जुल्म होता है तो औरतें तो बेचारी ऐसे रोती है, आंखों से आंसू आ जाते, रुमाल पोंछते हैं, रुमाल गीला हो जाता है। पूरी 40 मिनट में जो बताया है वही फिल्म का मेन पार्ट है। हर एक छोटा बच्चा जो भी देखने जाता है, वो भी फिल्म जैसे पूरी होती है तो वीर शिवाजी, वीर संभाजी जैसे बोलते हैं। हाँ, मैं मेरा देश नहीं दूंगा, मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, औरंगजेब तो चाहे वो जुल्म मुझ पे कर ले, मैं झुकूंगा नहीं, ये ऐसे चिल्लाता है। तो दोस्तों ये तो फिल्म देखते ही बनती है, आप ज़रूर देखिए, ये फिल्म ज़रूर देखिए। दोस्तों ये हमारे ऊपर जो भी और अपने दुश्मन यानी कि विधर्मियों ने जो भी हम पे राज किया है 70 साल 80 साल पहले, हालांकि ये फिल्म 70-80 साल पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है अभी आ गई है। तो अभी हमें बताते हैं कि हमें, देखिए हमें एक बात ये भी कहूँगा कि हमें स्कूल में भी ये नहीं पढ़ाया गया कि औरंगजेब के तो वाहवाही की गई है, उसकी बहुत बड़ी बातें कही गई है, उनके साथ वाले जो भी मुगल थे उनकी बात कही गई है, लेकिन इनकी बात नहीं कही गई, इन छावा की बात नहीं कही गई, उन शिवाजी महाराज की बात ज़्यादा नहीं बताई गई, उस शिवाजी महाराज के बेटे की ये बात, ये दास्तां नहीं कही गई। इस फिल्म से लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम पे कितने जुल्म हुए थे। आज हिंदू धर्म ऐसे ही मजबूत नहीं खड़ा है, इन लोगों के खून से, इन लोगों के पसीने से हिंदू धर्म खड़ा है। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कहानियाँ मैं लेते आऊँगा। अनिल कपूर जी अगर औरंगजेब बनते तो सोचिए किस टाइप का कैरेक्टर होता, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अलग है। हालांकि वो 4 चांद लगा देते, अक्षय खन्ना ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों ऐसे ही मिलिए मेरी चैनल रंगीन राहों में। नमस्कार।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।